जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन के तीसरे एपिसोड में, जहां पर दोस्तों मैं आपको टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लेन करता हुआ दिखाई देता हूं। देखो यार, मैं आपको सबसे हटके इंफॉर्मेशन देता हूं, साधारण शब्दों में आपको सब कुछ समझाता हूं और जितना हो सके आपको उतना नया नॉलेज शेयर करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है क्रिप्टो करेंसीज। देखो, अगर आप भले ही बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर वीडियोस देख चुके हो, लेकिन ये सबसे हटके है। 2022 की आपको इंफॉर्मेशन दूंगा और सबसे हटके आपको इंफॉर्मेशन दूंगा मैं, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन क्रिप्टो करेंसीज के जो पूरे इंटरनेट पे आपको कोई भी नहीं बताया है। जल्दी से आपको सब कुछ बताता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेटावर्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पे दे देता हूं, जाके क्लिक करके देखो। टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन का दूसरा एपिसोड है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलो यार, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या, क्रिप्टो करेंसीज होते क्या है। क्रिप्टो करेंसीज एक डिजिटल करेंसी है जो कंप्यूटर में होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बस वो एग्जिस्ट करते हैं, हम उनको मान सकते हैं। बस मानना ही सबसे बड़ा इसका वैल्यू है कि हाँ भाई, वो एक क्रिप्टो करेंसी है। बस मान के ही ये सारा काम होता है। तो ये हो गया क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसीज के हिस्ट्री के बारे में कि भैया क्रिप्टो करेंसीज कब से बनने चालू हुए, इनके ऊपर बातचीत कब से चालू हुआ, ये कब से एग्जिस्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग अभी के करेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। 150 का नोट, 2000 का नोट, 200 का नोट, जो हम लोग अपने नोट्स को यूज करते हैं, जो हमारा पैसा है उसको आरबीआई कंट्रोल करता है, वही सब कुछ बनाता है, वही सब कुछ अपना करता रहता है वो, ठीक है ना। तो सब कुछ उसी के अंदर में आता है, वही पूरे नोट्स को, पूरे पैसों को कंट्रोल करता है। लेकिन दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वर्ल्ड का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी था बिटकॉइन, जो 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके क्रिएटर थे सतोशी नाकामोटो। यही सबसे पहले क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पूरे वर्ल्ड को बताए थे। यही क्रिएटर है, यही आविष्कारक है क्रिप्टो करेंसीज के। वो बताए थे कि एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी भी होना चाहिए या फिर एक ऐसा डिजिटल करेंसी भी होना चाहिए जो हम आम लोग कंट्रोल कर सके। उसको कोई बैंक, कोई सरकार, कोई अथॉरिटी कंट्रोल करके ना रखे, वो हम आम लोगों में ही चले और हम आम लोगों के थ्रू ही कंट्रोल किया जाए और उसको कोई बदल भी ना सके, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम लोग जो भी नोट्स, पैसे यूज करते हैं अपने रियल लाइफ में, सब्जी खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए पैसे यूज करते हैं। 200 के नोट, 2000 के नोट, 50 के नोट, ये जितने भी हमारे पैसे हैं इनको आरबीआई छापता है, आरबीआई ही कंट्रोल करके रखता है। अगर आरबीआई चाहे तो 200 रुपए के नोट को 200 रुपए की जगह पे 10 रुपए भी बना सकता है, इसकी वैल्यू को कमा सकता है, बढ़ा सकता है, वो जो कुछ भी कर सकता है उस पर निर्भर करता है। तो आरबीआई के थ्रू ये कंट्रोल है ना। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज ऐसे वर्क नहीं करते हैं। क्रिप्टो करेंसीज हम लोग कंट्रोल करते हैं, जो हम आम लोग हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज आखिर काम कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। मान लो कि दो दोस्त हैं, एक अरुण है, एक गौरव है, ठीक है। अरुण गौरव को 50 रुपए दे दिया गूगल पे के थ्रू, क्योंकि गौरव को जरूरत था, उसको समोसे खाने थे, ठीक है, तो वो गूगल पे से दे दिया। अरुण के बैंक में ये चीज दर्ज हो गया कि वो गौरव को 50 रुपए दिया है और गौरव के बैंक में ये दर्ज हो गया कि वो अरुण से 50 रुपए लिया है। दो बैंक के बीच में ये सारा काम हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ ना, तो ये सब चीजों का रिकॉर्ड बन गया दो बैंक के बीच में। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसीज में क्या होता है, मान लो कि अरुण के पास 2 बिटकॉइंस हैं और वो गौरव को देना चाहता है, ठीक है ना। तो वो 2 बिटकॉइन गौरव को दे दिया। इसके बीच में जो भी प्रोसेस हुआ वो सब ब्लॉकचेन में स्टोर हो गया। अब ब्लॉकचेन क्या होता है, एनएफटी क्या होता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पे दे दूंगा, जाके क्लिक करके देखना, सब पता चल जाएगा। टेंशन मत लो, यहाँ बताऊंगा आपको मैं। अब देखो यार, मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में समझा देता हूं, तुरंत समझाऊंगा, समझ जाओगे। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, वीडियो भी बना चुका हूं मैं। देखो यार, ब्लॉकचेन में क्या होता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। उन ब्लॉक्स के 3 पहलू होते हैं। एक डेटा हो गया, एक हैश हो गया, एक खाली जगह हो गया। डेटा में आपका जो भी डेटा है वो स्टोर होता है। हैश एक फिंगरप्रिंट होता है, हर एक ब्लॉक का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। और जो तीसरा जगह खाली है ना, वो खाली नहीं है, वो अपने पिछले वाले ब्लॉक के फिंगरप्रिंट को कॉपी करके अपने अंदर रखेगा। और ठीक ये जो ब्लॉक है, इसका जो एक फिंगरप्रिंट वाला जगह खाली है ना, एक तीसरा जो जगह खाली है, वो दोस्तों आगे वाले ब्लॉक के फिंगरप्रिंट को कॉपी करके रखेगा। फिर वो वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर भी तो एक खाली जगह होगा, वो दोस्तों अपने आगे वाले ब्लॉक के फिंगरप्रिंट को कॉपी करके रखेगा। ऐसे करते करते पूरा चेन बन जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्लॉकचेन में एक बार जो डेटा चला गया
उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, उसको कोई एडिट नहीं कर सकता। अगर कोई भी इसको एडिट करने का कोशिश करेगा, सारे ब्लॉकचेन्स में जो ब्लॉक्स होंगे उन सारे ब्लॉकचेन के जो ब्लॉक्स है उनके फिंगरप्रिंट बदलना चालू हो जाएंगे और सारा डेटा क्रैश हो जाएगा। और दोस्तों उस ब्लॉकचेन को कंट्रोल करने वाले बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है ना। उन कंप्यूटर्स को पता लग जाएगा कि भैया कोई तो है जो ब्लॉकचेन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है हमारे नेटवर्क में, उस कंप्यूटर का वो पता लगाएंगे एंड उसको लात मार के निकाल देंगे। चलो ये तो हो गया ब्लॉकचेन। अब वापस से अरुण और गौरव की तरफ आते हैं। अरुण के पास 2 बिटकॉइन था, वो गौरव को देना चाहता है। वो 2 बिटकॉइन अपना उठाया, उसको दे दिया। डिजिटली सब चीज हुआ, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, इनके बीच में बहुत सारा प्रोसेस भी हुआ। वो जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो यार, पहली बात, जितने भी आप वीडियोस देखे होंगे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, वो पहला गलती तो ये करते हैं, वो ये कह देते हैं इस दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सारे कंप्यूटर से ब्लॉकचेन नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसे ही ब्लॉकचेन नेटवर्क बनता है। मतलब कि उल्टा सीधा बात कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यार, पहली बात, हर एक क्रिप्टो करेंसी का खुद का ब्लॉकचेन होता है। जैसे कि इथेरियम का ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है, डोजकॉइन का ब्लॉकचेन है। समझ गए ना। ऐसे ऐसे सब लोग बोलते हैं ना कि भाई वो इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है, समझ गए ना। तो सबका खुद का ब्लॉकचेन होता है। तो हम लोग बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर बात करेंगे। एक ब्लॉकचेन में दोस्तों बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। बिटकॉइन दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी ऐसा है जो बहुत ही पॉपुलर है। इथेरियम भी बहुत ही पॉपुलर है। तो इनके जो ब्लॉकचेन्स हैं, इनके अंदर में बहुत सारे करोड़ों कंप्यूटर्स होंगे। हम लोग पूरे दुनिया का कंप्यूटर नहीं बोल सकते, करोड़ों कंप्यूटर्स बोल सकते हैं। अब देखो ये कैसे चीजें वर्क करती हैं, मैं समझाता हूं। मान लो कि आपके पास कोई कंप्यूटर है, ठीक है। आपको पक्का ये कंफ्यूजन रहेगा, कहीं मेरा कंप्यूटर तो ब्लॉकचेन से जुड़ा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप दोस्तों एक तरह से नौकरी कर सकते हो, ठीक है। आप ब्लॉकचेन नेटवर्क में अप्लाई करोगे, आप ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ जाओगे। आप बिटकॉइन के ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ गए तो आप दोस्तों बन गए माइनर। आप जो काम कर रहे हो वो है माइनिंग। आपके पास बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे, आप उनको वेरीफाई करोगे, बदले में आपको थोड़ा सा बिटकॉइन मिल जाएगा। वो आपका रिवॉर्ड रहेगा, आपका कंपनी, आपका ब्लॉकचेन आपको देगा। साधारण शब्दों में समझाऊं तो समझ गए। तो जो भी बंदा अपने कंप्यूटर के साथ जुड़ना चाहता है ब्लॉकचेन में, वो अप्लाई करेगा, वो जुड़ जाएगा। वो उसका काम है। पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स नहीं, जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क में जुड़ना चाहते हैं वो कंप्यूटर। समझ गए। देखो यार, बात बहुत ही सिंपल है। अरुण के पास 2 बिटकॉइन था, वो गौरव को देना चाहता, गौरव को 2 बिटकॉइन मिल गए। वेरीफाई कोई तो करेगा। वेरीफाई करने के लिए जो ब्लॉकचेन में बहुत सारे कंप्यूटर्स है ना, उन करोड़ों कंप्यूटर्स में से कोई एक कंप्यूटर वेरीफाई करेगा। सही सुन रहे हो। और वो रैंडमली होता है। रैंडमली किसी की भी किस्मत लगेगी, उसको वेरीफाई करने का मौका मिलेगा। वो वेरीफाई करेगा, पहले ये देखेगा कि अरुण के पास 2 बिटकॉइन है, चेक। गौरव को देना है, दे दिया उसको, चेक। लेकिन दोस्तों कभी कभी आप ये भी तो सोचते होंगे कि भाई वो वेरीफाई कर रहा है, अगर उसका मन भटक गया तो वो अरुण की 2 बिटकॉइन को गौरव को ना देके वो खुद रख लिया तो नहीं रख सकता है। अगर रखने की कोशिश करेगा तो जितने भी ब्लॉकचेन नेटवर्क में कंप्यूटर्स हैं वो देखते रहेंगे इसको। वो बोलेंगे नहीं 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 बेटा, तुम गलत काम कर रहे हो, फिर उसको काम से निकाल देंगे। समझ गए ना। तो ऐसा नहीं होता है। अरुण गौरव को दिया, गौरव को मिल गया। और दोस्तों उसको वेरीफाइंग करने का एक थोड़ा सा रिवॉर्ड मिल जाएगा, उसको बिटकॉइंस मिल जाएंगे। समझ गए ना। इसी तरीके से बिटकॉइन को क्रिएट किया जाता है। वेरीफाई कोई थोड़ी ना फोकट में करेगा, उसको भी तो कुछ चाहिए। अब ये मत सोचना कि भाई सारे करोड़ों कंप्यूटर में उसी को क्यों मिला, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितने भी करोड़ों कंप्यूटर है ना, वो ऑलरेडी वेरीफाई कर रहे हैं। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो बिटकॉइन को खरीद रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो सारे कंप्यूटर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं अपने काम में, वो भी किसी का वेरीफाई कर रहे होंगे बैठ के। समझ गए ना। तो बस इसी तरीके से ये सारी चीजें वर्क करते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि खुद का क्रिप्टो करेंसी कैसे तैयार करें, कैसे क्रिएट करें। सपोज कर लो कि आपका नाम अमन है, अमन के नाम का अपन को चाहिए क्रिप्टो करेंसी, मैं बनाऊंगा अपने नाम का। देखो यार, खुद का क्रिप्टो करेंसी बनाना बहुत बड़ा काम है, इसको आप अकेले नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स चाहिए होंगे, बहुत बड़ा जगह चाहिए होगा, बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, एक ब्लॉकचेन नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। सभी चीजों को संभालने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना एक क्रिप्टो करेंसी तैयार कर सकते हो। और वैसे भी अगर आप अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी तैयार कर भी दोगे तो कौन इसको खरीदेगा, कोई खरीदेगा इसको। यहाँ पर वही फैक्टर आ जाएगा जो आपको एनएफटी वाले वीडियो में बताया था। अगर आपका एनएफटी पॉपुलर नहीं है तो उसको कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है ना। तो वही वाला हाल है। अगर आप खुद का अमन वाला क्रिप्टो करेंसी क्रिएट कर लोगे, जो भी जिसका नाम अमन होगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर वो क्रिएट कर भी लेगा तो उसका कोई क्यों खरीदेगा, वो तो फेमस है ही नहीं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आशीष चंचलानी सर, भुवन बाम सर, करीम नाटी, ये जितने भी लोग हैं, ये खुद का क्रिप्टो बना ले, सब लोग खरीदने के लिए भाग पड़ेंगे, क्योंकि वो फेमस लोग हैं, उनके क्रिप्टो चलेंगे भी, क्रिप्टो करेंसीज उनके चलेंगे, ठीक है, आपके नहीं चलेंगे। तो ये मत सोचना कि हम क्रिप्टो करेंसी अपना खुद का क्रिएट करेंगे, बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। नहीं, जो इंसान पॉपुलर है, लोग उसको जानते हैं, उसी का चलेगा, ठीक है ना।
अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को खरीदे कैसे। देखो यार, पहली बात, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मुझे किसी भी ऐप ने स्पॉन्सर नहीं किया है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। कॉइन स्विच कुबेर और कॉइन DCX ये दो ऐप हैं जो काफी सब लोग यूज करते रहते हैं, लेकिन मैं अगर आपको सजेशन दूं तो आप कॉइन स्विच कुबेर की तरफ जाओ। मैं इसका नाम क्या रखूं, कुबेर रख देता हूं क्योंकि नाम बहुत ही लंबा है। कॉइन DCX जो है वो भी बहुत अच्छा ऐप है, लेकिन मैं यूज किया, मुझे मजा नहीं आया। ठीक है, मैं 2 महीने पहले इन दोनों ऐप्स को इंस्टॉल किया था, अभी तो एकदम मैं यूज नहीं करता हूं, मन नहीं करता, इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिप्टो करेंसीज में। तो कॉइन DCX और कॉइन स्विच कुबेर इन दोनों को मैं इंस्टॉल किया। कॉइन DCX में तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुबेर में सब कुछ समझ आ गया। कुबेर में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे क्रिप्टो करेंसीज को खरीद सकते हैं, सब समझ गया, बहुत ही ईजी है। और मैं सिर्फ 500 रुपए का ही खरीदा था, डोज कॉइन खरीदा था बस उस वक्त में, और अभी तो पता नहीं, मुझे ठीक से याद भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया ऐप को खोले हुए भी। तो आपको अगर क्रिप्टो करेंसीज खरीदना है तो आप कॉइन स्विच कुबेर ऐप को जाकर डाउनलोड कर लो। उसके अंदर आप इजीली सारे क्रिप्टो करेंसीज को खरीद सकते हो, सेल कर सकते हो। बड़े बड़े बिटकॉइंस हो गए, इथेरियम हो गए, उनके शेयर्स खरीद सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, आराम से कर लोगे। 100 रुपए से शुरुआत करोगे। लेकिन मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। पहली बात, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मत करना, जैसे कि लाखों रुपए लगा दिए, नहीं, ऐसा कुछ काम मत करना, बहुत ही गलत काम करोगे आप। अगर करना चाहते हो 500, 600, 1000, 2000, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। एक वक्त की बात है, 2009-10 की बात है, जब बिटकॉइन 10 रुपए का था, तो आप कोई भी जो भी फेमस कॉइन है उसके ऊपर पैसा लगा दो, जैसे कि डोज कॉइन हो गया, पॉलीगन हो गया। पॉलीगन तो बहुत ही ट्रेंडिंग में चलेगा क्योंकि उससे सब NFT क्रिएट कर रहे हैं। पॉलीगन हो गया, और डोज कॉइन तो बता दिया। सिवा इनो करके भी कोई कॉइन है जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है चर्चे में। तो जो फेमस कॉइन्स है, जो सस्ते हैं, तो खरीद लो उनको, 500-600 रुपए का, 800-900 रुपए का, जो भी आपको सही लगे खरीद लो। लेकिन इतना ज्यादा मत करो, ठीक है। पता चला 7-8 हजार रुपए उड़ा दिए, नहीं, ऐसा काम मत करो। थोड़े बहुत, ठीक है, थोड़े बहुत करो और रखो अपने पास। जैसे कि दोस्तों मान लो कोई नया क्रिप्टो करेंसी है, मान लो कि ये पेन क्रिप्टो करेंसी है, पेन क्रिप्टो करेंसी इसका नाम है, वो 1 रुपए का एक है, तो आप 500 रुपए का 500 पेन क्रिप्टो करेंसी खरीद लिए। फिर कुछ टाइम बाद एक पेन क्रिप्टो करेंसी 5 रुपए का हो गया, तो आप सेल कर दिए। वो 500 जो क्रिप्टो करेंसी आपके पास पेन वाले थे, पेन क्रिप्टो करेंसी, आप उसको सेल कर दिए, आपको 500-600 रुपए का फायदा हो गया। तो ऐसे ही करके आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा सकते हो, कॉइन स्विच कुबेर से। ऐसे ही मेरा दोस्त लोग सब लोग करते रहते हैं, 500-600 रुपए, 200-300 रुपए करते रहते हैं अपने महीने में। ऐसे ही सब लोग आपस में बात करते रहते हैं, मेरे तो कोई पल्ले पड़ता नहीं, ठीक है ना। तो मेरे को वो समझाया तो मैं आपको समझा दिया। तो इसी तरीके से आप कॉइन स्विच कुबेर से कुछ पैसे कमा सकते हो, या फिर कॉइन DCX से, ठीक है। याद रखना ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसलिए मैं लिंक वगैरह कुछ भी आपको दूंगा नहीं, आप जाओ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, क्या क्रिप्टो करेंसीज लीगल है इंडिया में? नहीं, लीगल नहीं है इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है वो खुद ही फ्राइडे को बोल दिए थे कि हम लोग तो बस अभी टैक्स लगाए हैं, हम लोग अभी ये नहीं कहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज लीगल है इंडिया में। नहीं, वो लीगल नहीं है। देखो यार, मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा देता हूं। आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को खरीद सकते हो, किसी को सेल कर सकते हो। अगर उससे फायदा हुआ तो 30% टैक्स आपको सरकार को देना पड़ेगा। आप क्रिप्टो करेंसीज को अपने पास रख भी सकते हो, एसेट है ये दोस्तों। आप क्रिप्टो करेंसी से क्या नहीं कर सकते हो? आप कोई सामान नहीं खरीद सकते हो, आप पैसे की तरह इसको यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि आइसक्रीम हो गया, या फिर कपड़े हो गए, या फिर कोई कार हो गया, आप ये सब नहीं कर सकते हो। आप इसको केवल एक सोने चांदी जैसे एसेट होते हैं ना, वैसे ही आप इसको एक एसेट की तरह रख सकते हो। यही दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का भी रोल है इंडिया में, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब तो दोस्तों हमारा खुद का इंडियन क्रिप्टो करेंसी आने वाला है 2023 में, रुपी। ये दोस्तों लीगल है पूरी तरीके से। जब ये आएगा रुपी क्रिप्टो करेंसी, तो आप इससे कुछ भी खरीद सकते हो। और दोस्तों ये जो रुपी क्रिप्टो करेंसी होगा, ये हमारा जो नोट नहीं है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो हमारा रियल फिजिकल पैसा है जिसको हम लोग टच करते हैं, पॉकेट में रखते हैं, 150 का नोट, उसी का दोस्तों ये डिजिटल रूप होगा रुपी। इससे हम लोग आइसक्रीम खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं इंडिया में। ये फुल्ली लीगल क्रिप्टो करेंसी होगा, हमारा खुद का RBI के थ्रू बनाया हुआ, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बनाया हुआ रुपी क्रिप्टो करेंसी। ये 2023 में आएगा और ये बहुत ही अच्छा क्रिप्टो करेंसी होगा। तो दोस्तों बस आई होप सो कि आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल गया होगा। देखो यार, मैं जितना हो सके उतना आपको साधारण शब्दों में समझाने का कोशिश किया हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना, एम करते हैं 80 लाइक का, जल्दी से कर देना यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साइड के बेल आइकन को भी दबा देना। इस वीडियो को अपने फैंस, रिलेटिव्स, फैमिलीज, इन सब के साथ शेयर करो जल्दी से, ताकि उनको भी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अच्छे से सब कुछ पता चल जाए। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। रात को टेक न्यूज भी देता हूँ, हाँ मैं टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।
with